हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका क्लास 10th का चैप्टर है बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फ्यूचर में बहुत काम आता है ये हमारे। तो चैप्टर नंबर बच्चों कौन सा हमारा? 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे चुका था कि पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हल्का फुल्का बता देता हूँ, जिससे फिर बाद में हम लोग 4.2 एक्सरसाइज है बच्चों उसको चालू करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बच्चों पॉलिनोमियल पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल के अंदर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक पॉलिनोमियल होता है बच्चों हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होता है बच्चों क्यूबिक। इसके बाद भी होते हैं बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब इससे है लीनियर मतलब बच्चों जानते थे, जिसका एग्जांपल था एग्जांपल x+4। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे x² + 5x + 6। इसका एग्जांपल अगर बोला जाए तो x³ + 3x² + 3x + 2, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग बोलते किस बेसिस पे थे कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, डिग्री के बेसिस बोलते थे। तो डिग्री क्या होती थी बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा। डिग्री होती थी जो वेरिएबल है आपका x, उसकी हाईएस्ट पावर को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ डिग्री बच्चों कितनी है? दैट इज 2। यहाँ अगर डिग्री की बात करूँ बच्चों 1, यहाँ डिग्री की बच्चों अगर मैं बात करूँ दैट इज 3, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, मैं इसकी आपको लिख के बताता हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है बच्चों? वो होती है बच्चों ax² + bx + c। और जहां पर वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों। x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2, तब वो जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ये नहीं होगा और इसका कोफिशिएंट जो है वो कभी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, ए बी सी आपके 3 रियल नंबर होते हैं, ये पैटर्न होता है बच्चों। यहाँ वेरिएबल x इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, कल को हो सकता है बच्चों y हो, तो पी वाई बराबर क्या होगा? ay² प्लस का by + c। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल y है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 2 है। तो हम लोगों ने एक चीज देखी बच्चों, यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों? वो होती है 2, क्यूबिक की 3 होती है, जो हमें पढ़ना नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बच्चों हम लोग ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। और आप लोग एक चीज जानते हो बहुत अच्छे से कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं बच्चों। और सॉल्यूशंस को हम लोग रूट्स बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो सिंपल सा डिग्री के बेसिस पे हम लोग बच्चों क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और सॉल्यूशन को हम लोग बच्चों रूट्स बोलते हैं। और रूट्स ये सब कुछ क्या होता है बच्चों इस तरीके से, ये सारा का सारा होता है x की वैल्यूज। क्या निकलती है बच्चों? ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं x की वैल्यूज, जो इक्वेशन क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। अगर इसकी डिग्री 2 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसके जीरो यानी कि इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। यहाँ पावर 3 है तो कितने निकलेंगे? 3। यहाँ पावर बच्चों कितनी है? 1, तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे बच्चों? दैट इज 1। अब एक चीज और देखो यार अगली एक्सरसाइज में, तो मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज में बच्चे बताया था कि पर्टिकुलर कोई इक्वेशन कैसे हो सकती है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, पहचानेंगे कैसे। तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग फाइंड आउट करते थे। बाद में जो आपकी इक्वेशन आती थी उसकी डिग्री फाइंड आउट करते थे कि डिग्री कितनी आ रही है। अगर 2 आ रही होती थी तो आप बोल देते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आती थी तो बोलते थे डिग्री 2 नहीं है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर हम लोगों ने बच्चों 4.1 एक्सरसाइज के अंदर ये सीखा था कि लैंग्वेज फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जाते हैं तो हमारे पास इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। पहला नंबर का मेथड है बच्चों फैक्टराइजेशन, सेकंड नंबर का मेथड है बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा बच्चों आता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत ही शानदार मेथड है बच्चों ये, जिससे आपके रूट वाले क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं।
तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन, जिसे आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, कहते हैं 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसको अच्छे तरीके से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये नया आएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी आपके लिए क्या होगा, नया होगा। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों 4.2 वो किस पे बेस्ड है, वो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। तो उसको चालू करते हैं। आप लोग जानते तो है फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। चलिए प्रोसीड करें बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, जहाँ पे a b c रियल नंबर होते हैं और कभी भी x² का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2, जिसे हम लोग बोलते हैं डिग्री, और जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है उसकी उतनी ही x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, x की वैल्यू निकलने का मतलब ये वो वैल्यू होती है जो पूरी इक्वेशन क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। चलिए बिगिन करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी खोल लीजिए फटाफट, मेरे साथ साथ करते चलिए। ठीक है, अब मैं जब क्वेश्चन कराऊं एक क्वेश्चन देख लेना, अगले क्वेश्चन में पॉज कर देना वीडियो और खुद से ट्राई करना और देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और गलती हो रही तो कहाँ हो रही है। पहला वाला दे रखा है बच्चों, आप लोगों से बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या निकालना है, आपको रूट्स निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो बिगिन करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है आपको, x² - 3x - 10 = 0, ये दे रखा है बच्चों, यही है। हाँ, अब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बच्चों। तो फैक्टराइजेशन करने में हम लोगों ने क्या करा था, इसका बच्चों अगर कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट कितना है x² का, दैट इज 1। सिंगल जो है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है वो कितना है बच्चों, -10। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा बच्चों, दैट इज -10। अभी नेगेटिव साइन को भूल जाओ ऑटोमेटिकली। अब तो ये देखो 1 और 10 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों तो कितना आया मेरे पास, 10 आया। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, आराम आराम से सुनते चलना, ध्यान से देखते चलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x² का जो भी कोफिशिएंट होगा और जो सिंगल टर्म है बच्चों उस वो दे रखा है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। इसके कोफिशिएंट का यहाँ पर जो c वाला है ax² + bx + c, a यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, b यहाँ पर कोफिशिएंट किसका होता है, x का, और c क्या होता है, सिंगल टर्म होता है। तो बच्चों मैंने 1 का मल्टीप्लाई 10 से जब किया तो मुझे मिला 10। अब इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज जब करोगे आप तो 2 × 5 = 10 एंड 5 × 1 = 5। तो 10 के फैक्टर आ गए बच्चों 2 और 5। अब आपको पर्टिकुलर यहाँ पे जो फैक्टर आ रहे हैं उनको इस तरीके से डील करना पड़ता है कि आपके पास 2 फैक्टर बने, और 2 फैक्टर इस तरीके से यूज होते हैं कि जो बीच वाला नंबर है वो आ जाए। तो अगर आप देखोगे तो 5 में से बच्चों अगर 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3, जबकि मुझे यहाँ पर कितना चाहिए बच्चों, -3। -3 के लिए बच्चों -5 होगा और प्लस का क्या होना चाहिए, 2, तब जाके बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, -3। तो मेरे पास आ गया। और -5 × 2 बच्चों देख लो, 1 × -10 कितना आया था, -10, और -5 × 2 बच्चों कितना आएगा, -10। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, -3x को बच्चों मैंने तोड़ा, माइनस का 5x प्लस का 2x -10 = 0। कोई डाउट? ठीक है, अब इन दोनों में बच्चों कॉमन निकालो। इन दोनों में कॉमन निकालोगे बच्चों x अंदर आ जाएगा x - 5। इन दोनों में बच्चों कॉमन निकालोगे 2 अंदर आ जाएगा बच्चों x - 5 = 0। गॉट इट? अब एक चीज देखो यार, इन दोनों के अंदर बच्चों कॉमन क्या है, आप बोलेंगे इन दोनों के अंदर फिर कॉमन है x - 5। तो बच्चों पहली जगह क्या बचेगा x, दूसरी जगह क्या बचेगा, प्लस आ गया, +2 = 0। ये आपके 2 फैक्टर आ गए। x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, यहाँ पे x - 5 = 0 एंड x + 2 = 0। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई बच्चों 5 एंड x की वैल्यू आ गई बच्चों -2। अब ये x की वैल्यू बच्चों क्या यहाँ पे क्या शो कर रही है, मैं आपको बताता हूँ क्या शो कर रही है। आपने पहली बार तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको समझा दिया, किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर कि यहाँ पे किस तरीके से हमने नंबर c लेके आए जिससे यहाँ पर -3 आ जाए, फिर कॉमन निकाला इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन निकाला और ये सॉल्व किया, ये आ गया। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस बच्चों वाई एक्सिस है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा होगा। एक मैंने एज्यूम कर लिया x² है तो पैराबोला शेप में होती जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके से जा रहा होगा, यहाँ कहीं होगा बच्चों -2, यहाँ कहीं होगा 5। तो ये ग्राफ इस x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा होगा। तो ये जो आपको पॉइंट मिले यहाँ पर,
इक्वेट करने पे जीरो के एक्स की जो वैल्यू मिली है सॉल्यूशन, और जिन्हें आप रूट्स कहते हैं, वो क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि पर्टिकुलर वो कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करते हुए जाएगा। गॉट इट? ये इसका रिजेम्बलेंस है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा क्या फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट पार्ट करा दिया बच्चों। और भी देखते हैं फटाफट बाकी सारे पार्ट भी हम लोग। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों, सेकंड पार्ट को देखें जरा। 2x² + x - 6 = 6। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, x² का कोफिशिएंट और सिंगल टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 2 × -6 -12 होगा। अभी के लिए आप सिंपल सा -12 ये लिखा बच्चों मैंने, और 12 के बच्चों मैंने क्या करे, फैक्टर निकाल लिए। 12 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 × 6 = 12 एंड 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। ये 3 फैक्टर आ गए। मुझे इनको 2 में ब्रेक करना है और इस तरीके से ब्रेक करना है कि x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1 वो आना चाहिए। तो देख लो बच्चों, 2 × 2 = 4 और एक ये 3, तो यहाँ पे ये आ गया 4 और यहाँ पर ये 3। तो 4 × 3 करने में बच्चों आपका 12 भी आ जाएगा, और 4 - 3 करने में बच्चों कितना आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले को हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक कैसे करेंगे बच्चों, 4x - 3x। इसमें कोई डाउट किसी को? 12 के फैक्टर निकाल लो, उनको इस तरीके से अरेंज करो कि 2 नंबर आ जाए आपके, और वो 2 नंबरों का पर्टिकुलर यूज इस तरीके से करो कि x का जो कोफिशिएंट है वो आ जाए। तो मैंने 4 और 3 आया, 4 में से 3 के बच्चों 1 आ गया। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर होता है बच्चों, यहाँ से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो ये आ गया 2x और ये आ गया बच्चों x + 2। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या निकलेगा, -3, अंदर कितना आ जाएगा बच्चों, x + 2। आपको कॉमन इस तरीके से निकालना है कि अंदर वाला जो फैक्टर है वो दोनों जगह सेम आ रहा हो, तो आपका आंसर सही जा रहा है। अगर अंदर वाले फैक्टर सेम नहीं आ रहे मतलब गड़बड़ जा रहा है, तो उसको दोबारा रीचेक करिए। अब इन दोनों के अंदर देखो बच्चों, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या जा रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर x + 2 जा रहा है कॉमन। पहले वाले में बचेगा क्या बच्चों, 2x, दूसरे में क्या बचेगा, -3 = 0। नाउ आपके पास 2 फैक्टर आ गए बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, x + 2 को 0 किया एंड 2x - 3 = 0। x की वैल्यू बच्चों आ गई -2। यहाँ से बच्चों वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ये 3 उधर जाएगा, बाद में 2 नीचे आएगा, तो x वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3/2। बोले कोई डाउट? ये फैक्टराइजेशन मेथड है, हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, x की वैल्यू, डिग्री कितनी थी इसकी, 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2, तो वैल्यूज भी कितनी निकलनी है x की, 2। गॉट इट? चलिए सेकंड पार्ट भी बच्चों हमारा हो गया। आसान है फैक्टराइजेशन, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको बड़े शानदार शानदार वाले। ठीक है, लेकिन पहले एनसीईआरटी कराते हैं। बच्चों का एनसीईआरटी के थ्रू क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो जाता है कि चलो भाई मेरी एक्सरसाइज 4.2 तो खत्म हो गई। और इस साल बच्चों सीबीएसई बोर्ड ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, लैंग्वेज पढ़ के आप लोग कन्वर्ट करते थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं। ठीक है, और यही मेन जिसमें बच्चों को दिक्कत आती थी वो थी लैंग्वेज प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना, और वही पोर्शन आपका क्या कर दिया इस बार, हेडेक फ्री। ठीक है, थर्ड पार्ट बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये दिया गया है। बहुत सारे बच्चे क्या है, रूट देखते ही हार्ट अटैक से आ जाता है उनको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, मैंने प्रोसीजर बता रखा है आपको। x² का कोफिशिएंट लेना है, सिंगल वाला लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। अब जब मल्टीप्लाई कराओगे देखो, √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से होगा। 5 तो बच्चों ये रहा, √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2, और 5 2 जब बच्चों कितना आ गया, 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब 10 के फैक्टर कर लो बच्चों, 2 × 5 = 10 एंड 5 × 1 = 5। अब यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, सिंपल सा नंबर बीच में क्या दे रखा है, 7। तो 5 और 2 को बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, उससे तो आएगा 7। पहले मैंने √2 का मल्टीप्लाई इससे कराया, मल्टीप्लाई करने में इस तरीके से √2 × √2 कितना हो गया, 2, और ये रहा बच्चों 5, 5 × 2 बच्चों कितना हो गया, 10। 10 आ गया ये नंबर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 10। 10 के हमने फैक्टर किए, 2 और 5 आ गए। अब हमें फैक्टर्स को ब्रेक करना होता है 2 पेयर में, जिससे बीच वाला नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, तो 2 और 5 आने से कितना आ गया, 7। अब देखो बच्चों, पहली दिक्कत तो ये बच्चों की सॉल्व हुई। अब दूसरी दिक्कत आती है बच्चों को, ये मैंने तोड़ दिया 7x को 2x + 5x में। अब बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आता कॉमन क्या लें बच्चों,
तो कॉमन वाले प्रोसीजर में आप लोग सिंपल सा देखो क्या करना है आपको, मैं आपको बताऊँ। कोई भी नंबर जो ब्रेक होता है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 3 है, वो ब्रेक होगा बच्चों तो हमेशा रूट चढ़ा दो उस पर, तो √3 इंटू √3 में ब्रेक होगा। अगर 2 है मान लो तो वो किस में ब्रेक होगा, √2 इंटू √2 में। 5 है बच्चों किस में ब्रेक होगा, √5 इंटू √5 में। तो किसी भी नंबर को आप ब्रेक कर सकते हो। कल को मान लो 2 को ब्रेक करना होता तो आप लोग कैसे लिखते हैं, √2 इंटू √2। 5 को 5 तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, इन दोनों में देखो मैंने इसको क्या है इस समझाने के पर्पज से ऐसे लिख दिया, आप पेपर में ऐसे नहीं करिएगा। ये √2 है बच्चों, x² है, यहाँ x है। पहली बात तो दोनों में x² और x में कॉमन क्या है, x। √2 है, इसको मैंने तोड़ा 2 √2 के अंदर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, ये 2 था बच्चों, √2 इंटू √2 में 2 था, यहाँ पे एक √2 था, तो मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, √2x। अब यहाँ बचेगा इकलौता x, यहाँ से √2 चला गया, एक x भी चला गया, ऐसे देख लो √2 भी चला गया, x भी चला गया, तो बचा इकलौता क्या, √2। गॉट इट? इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? मैंने यहाँ पे 2 को ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √2 में, x तो ये चिपका ही हुआ है। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देख लो बच्चों, तो कॉमन दिख रहा होगा, एक तो √2 कॉमन है और एक दोनों में एक x कॉमन है, बाहर निकाल लिया। यहाँ x² का मतलब 2x थे, एक x बाहर निकल गया तो एक बचा। 2 √2 में से एक √2 चला ही गया है, x भी चला गया, तो बचा कितना, √2। ठीक है, समझाने के पर्पज से बच्चों मैंने ऐसे लिखा था। ठीक, इन दोनों में बच्चों कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्लस का 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा x, 5 तो यहाँ से चला ही गया, तो बचा √2। अब इन दोनों के अंदर बच्चों कॉमन क्या है, आपको दिख ही रहा होगा, x प्लस √2 है, तो पहले वाले में क्या बचा बच्चों, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो आपका यहाँ से x प्लस √2 बराबर 0 हो गया बच्चों, एंड √2x प्लस 5 बराबर बच्चों हो गया 0। तो x की वैल्यू होगी बच्चों माइनस का √2, एंड यहाँ से बच्चों अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो √2x, ये 5 बच्चों उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -5। और यहाँ से बच्चों जो x की वैल्यू आएगी, ये √2 नीचे जाएगा, तो माइनस का 5/√2। तो हमारी दो वैल्यू निकल के आ गई, x बराबर -√2 एंड x बराबर माइनस का 5/√2। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्या है, पहला क्वेश्चन आपको रूट वाला दिखा है। अभी हम लोग और भी रूट वाले क्वेश्चन लेंगे। बच्चों को जनरली क्या लगता है, एक फियर टाइप का रहता है रूट वालों से, तो ये सारा फियर हम लोग क्या करते हैं, मिटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन आप क्या करें, अपनी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़े बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है आपका, फोर्थ पार्ट दे रखा है बच्चों 2x² माइनस x माइनस का 1/8 बराबर 0। ठीक है, ये दिया गया है। आप कुछ नहीं करें, आप एलसीएम ले लो बच्चों इसका। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, देखते अरे भाई क्या करें, ये फ्रैक्शन में आ गया। कुछ नहीं करो, आप तो टेंशन फ्री हो कि बिल्कुल एलसीएम ले लो। इसके नीचे भी बच्चों कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 8। 8 को आप जब 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो बच्चों, कितना हो गया, 16। 8 को बच्चों 1 से डिवाइड करोगे 8 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ऊपर 8x। 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे दैट इज -1। ठीक है, एलसीएम कैसे लेना है, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को आपने डिवाइड किया 1 से, 8 आएगा, उसका मल्टीप्लाई 2 से करो 16 आ गया। 8 को डिवाइड किया 1 से 8 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया ये आ गया। 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से वही आ गया। इसके बाद बच्चों ये 8 यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई। अब इसको करना है फैक्टराइज, तो सिंपल देख लो, ये 16 ये 1, 16 और 1 का मल्टीप्लाई बच्चों कितना होगा 16। इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा 4 4 से 16 और 4 और 4 को यूज करने में कितना आता है 8। तो ये तो वैसे ही ब्रेक हो गया बच्चों, माइनस का 4x माइनस का 4x। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा, 4x कॉमन आएगा। देखो दोनों में 4 है, एक x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 4x, यहाँ क्या बचेगा -1। इन दोनों बच्चों क्वेश्चन तीनों में सेम ही है, मेरा +1 था यहाँ पर, तभी मैं सोचूं यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो रही है। अगर ये माइनस होता तो अंदर वाला फैक्टर सेम नहीं आता। अब इन दोनों बच्चों देखो कॉमन क्या निकालना है, कॉमन इस तरीके से निकाला जाता है कि अंदर वाला फैक्टर क्या है सेम। अंदर वाले फैक्टर में पहला वाला टर्म क्या है 4x, यहाँ ये क्या है -4x, तो यहाँ समझ में आना चाहिए कि -1 क्या निकालेंगे कॉमन, अंदर कितना आ जाएगा 4x -1।
किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा वीडियो को देखा करो। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है ताकि आप क्वेश्चंस को ईजी तरीके से बार बार देख सकते हैं, और फिर अगर कोई डाउट आता है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉमन निकाला 4x, 4x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे? कोई बच्चा सोच रहा 1 कॉमन निकालोगे, तो बच्चों 1 कॉमन नहीं निकल सकता। 1 कॉमन निकालते तो यहाँ पे -4x आया था, अंदर वाले फैक्टर सेम नहीं होते, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्या निकाला -1। नेगेटिव साइन लेने से आप लोगों को याद था, नेगेटिव साइन लेने से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देख लो अंदर वाले फैक्टर बच्चों सेम है। अब अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पर, अगला स्टेप बच्चों यहाँ कर दें। अब इन दोनों के अंदर बच्चों देखो कॉमन क्या आएगा 4x माइनस 1, यहाँ बचेगा बच्चों इकलौता 4x, यहाँ बचेगा इकलौता बच्चों -1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम है बच्चों, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू होगी बच्चों 1/4 एंड x बराबर 1/4। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू बच्चों क्या आ गई 1/4। ये इसको फैक्टराइज करने का तरीका था, मिडिल स्प्लिटिंग इस तरीके से करनी थी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों 5th वाला पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब देखो बच्चों ये रहा 100, ये रहा 1, मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 100 के फैक्टर कर लो बच्चों, 250 से 225 से 5 से बच्चों और 5 1 से, ये फैक्टर आ गए। अब मुझे इन फैक्टर को ऐसा यूज करना है, 2 का पेयर बनाना है जिससे 20 आ जाए। तो देखो 2 का पेयर कैसे बनेगा बच्चों, तो देखो 2 5 10, 2 5 10। बोले सर आपको कैसे पता चल गया 2 5 10 10 से बनाओगे, तो प्रैक्टिस आप भी करिए आपको भी आ जाएगा, है कि। तो यहाँ पे आपका फैक्टर आ गया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया 10, यहाँ से भी आ गया 10 10 को मल्टीप्लाई कराओगे 100 आ जाएगा, 10 10 का यूज करोगे 20 आ जाएगा और 10 हो जाएगा ये। तो 100x², इसको बच्चों ने तोड़ दिया -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा बच्चों 10x, अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे फिर से अंदर कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 10x, ये माइनस का 10x है, तो कॉमन क्या लोगे -1, अंदर कितना आ जाएगा। अब आपके अंदर वाले फैक्टर सेम आ रहे हैं। अब फिर से कॉमन क्या है दोनों में 10x माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 10x, यहाँ क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। नाउ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से आपकी जो लास्ट में वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/10 एंड 1/10। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू क्या है बच्चों सेम। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों ये स्क्वायर बनना है a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, बट फैक्टराइजेशन से बोला था तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से किया। व्हाट इट सेकंड का बच्चों फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है आपको वो क्या दिया गया है x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0, ये दिया। हाँ भाई ये दिया है, फैक्टराइजेशन प्रोसीजर लगाना है बच्चों इसके अंदर हमें। ठीक, हाँ भाई ये लगा। तो बच्चों इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, यहाँ कितना है 324, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 324। चलिए कर देते हैं इसको फैक्टराइज। फैक्टर बनाओ बच्चों, 2 16 32, 2 2 जा 4, 2 81 और ये कितना हो गया 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आ गए बच्चों। अब 6 को समेटना है 2 के अंदर और वो 2 का मल्टीप्लाई या ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में 45 आना चाहिए। करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये हो गया कितना, यहाँ पे करते हैं 3 3 या 9 और 9 2 या 18 18 और 2 36। ठीक है भाई, देखो 3 3 या 9, 9 2 या 18 18 2 या 36 और 3 3 या बच्चों कितना हो गया 9। आ गया बच्चों 2 फैक्टर। 36 और 9 को यूज करो कितना आ रहा है 45। वो कब आएगा जब माइनस का 36 होगा माइनस का 9 होगा और मल्टीप्लाई करने पर देख लो 324 आ रहा है। तो वो आपको प्रैक्टिस आएगा बच्चों, वो आपको खुद देखना पड़ेगा इस तरीके से। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, सब सीख जाओगे।
उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करो। तो इसको बच्चों हम लोगों ने ब्रेक किया, माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। अब दोनों में बच्चों कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है बच्चों x, अंदर आ गया x माइनस 36। इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या आएगा? -9x माइनस 36 बराबर 0। किसी को कोई भी डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब इन दोनों के अंदर बच्चों कॉमन क्या है? x माइनस 36, अंदर कितना आएगा बच्चों? x माइनस 9 बराबर 0। एक फैक्टर बराबर इसको 0 पुट करोगे बच्चों तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 एंड x माइनस 9 बराबर 0 बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। यहाँ पे सॉल्व हो गया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला जो प्रोसीजर बच्चों आप लोग भी प्रैक्टिस करके देखना किस किस से आ रहा है मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे, तो वो आपको तब आएगा बच्चों। आप सोचो डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाए, वो चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है? आपको अगर दिक्कत आ रही है तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको ही प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो? x² माइनस का 55x प्लस 750 बराबर 0। वैसे दिक्कत आ रही चाहिए क्योंकि 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो आप लोग। और मैंने आपको जब 3rd चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ भी मैंने कराया है आपको, और रूट्स वाले भी कराए हैं जिसका वीडियो डाला हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पे। ये नंबर दे रखा है बच्चों 1, यहाँ 750, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 750। फैक्टराइज कर लिया बच्चों? इसको कर लो 2 से कर दो, 5 से, पहले 5 से कर देता हूँ। 5 30 जा, 5 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। एलसीएम जब ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था तो फैक्टराइजेशन जब भी करते थे तो स्टार्टिंग के नंबर लेते थे, 2 3 5 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ कौन पूछ रहा है? ये सब पीछे होगा हमारा, ये फ्रंट में कुछ नहीं आएगा। चाहते हो आप करना फ्रंट में तो कर सकते हो कॉपी में, अदरवाइज सब कुछ पीछे चलता है। अब 55 चाहिए बच्चों। 55 कैसे आएगा बच्चों? तो देखो वही 3 2 जा 6, हाँ भाई आ गया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा बच्चों 25। और देख लो बच्चों माइनस का 30 होगा, माइनस का 25 होगा, आ जाएगा कितना? -55। देख लो ऐसे है ना, ये कितना आ गया? 25, और इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा था? 30। तो मैंने इन 5 फैक्टर को 2 फैक्टर के अंदर क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, और इस तरीके से ब्रेक किया कि यहाँ 55 आना चाहिए था, आ गया भाई, ठीक है। अब दोनों बच्चों कॉमन क्या है वो निकाल लो बच्चों। कॉमन क्या है? वो दोनों में x ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? माइनस का 25 x माइनस 30। आपको देखो इस तरीके से कॉमन लेना है कि जो यहाँ बना है वही यहाँ बने। तो यहाँ पे x चाहिए पहला वाला, तो इसके साथ वाला उड़ा दो। 25 कॉमन निकाल लिया मैंने, x आ गया, और यहाँ से कॉमन जब निकालोगे तो 30 ही आएगा। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या है? x माइनस 30, अंदर कितना आएगा? x माइनस 25 बराबर 0। देन x माइनस 30 बराबर 0 हो गया बच्चों, x बराबर हो गया 30 एंड x माइनस 25 बराबर बच्चों 0, देन x इक्वल्स टू हो गया 25। आपकी 2 वैल्यू निकल आएगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट खत्म हो गया बच्चों। चलिए फटाफट हमें बढ़े, निपटा दे इस एक्सरसाइज को, आपका टेंशन भी कम हो, हमारा भी टेंशन कम हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बच्चों? ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं। अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं इस तरीके से कि उनका सम करने पे 27 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने में 182 आ रहा हो। तो सिंपल सा आपको पता है कि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमारी जो बिगनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, नंबर आपको सपोज करने पड़ेंगे, मानना पड़ेगा उनको। तो चलिए मान लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों 3rd, देखिए, लेट द नंबर बी x एंड y। 2 नंबर मैंने मान लिए और केस फर्स्ट ले लेते हैं बच्चों। केस फर्स्ट बोला गया सम जो दे रखा है, तो दोनों का सम बच्चों 27 दे रखा है एंड केस सेकंड प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों 182 मतलब यानी कि x इंटू वाई करने पे बच्चों 182 आ रहा है। अब एक चीज देखो, x प्लस वाई बराबर 27 दे रखा है। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर 3 मेथड पढ़े थे हम लोगों ने, एक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, एक एलिमिनेशन पढ़ा था और एक पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो इक्वेशन है वो इस तरीके से नहीं कि आप एलिमिनेशन लगा पाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा पाओ, लेकिन यहाँ पर जो आपका मेथड अप्लाई होगा वो होगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर क्या करना, पुट करना। तो बच्चों यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली y बराबर 27 माइनस एक्स बच्चों, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वाली वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। तो x y की जगह 27 माइनस एक्स बराबर 182 और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ली है। इसको मल्टीप्लाई कराओ, आपको जो चाहिए ना पूरी इक्वेशन वो एक ही वेरिएबल में चाहिए, या तो पूरा वेरिएबल x में हो या पूरा वेरिएबल y में हो। आप चाहते तो x की वैल्यू निकाल लेते, वो यहाँ पुट करते तो पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y आ जाती, चाहे x में है चाहे y में है, बाद में तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों 27x, इसका मतलब बच्चों इससे करो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 182। अब एक काम करो, सबको उधर भेज दो, इधर बचेगा 0, ये उधर गया बच्चों एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27 उधर गया बच्चों माइनस का 27x, ये तो भाई साहब इधर ही थी, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस का आ गया, ये प्लस के भाई साहब थे उधर गए माइनस के हो गए, ये भाई साहब तो इधर थे ही, और जब ये सारे का सारा उधर पहुंच गया तो यहाँ क्या बचेगा, दैट इज 0। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। अब बच्चों हम लोगों को जो आदत है ना वो 0 को राइट हैंड साइड देखने की है, तो इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको उधर लिख लेता हूँ। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगी आपके पास। इसको हटा दो बच्चों, केस 1 केस 2 नोट कर लिया इसको। आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाए। ठीक है, आपको 2 नंबर फाइंड करने थे। अब ये हमारे आ गया बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई, फैक्टराइजेशन प्रोसीजर हम लोग जानते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका 182 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 182 के बच्चों फैक्टर निकाल लो, 2 9 जा 2 1 जा और 7 13 जा 91 आता है बच्चों, ये फैक्टर आ गया बच्चों। अब सिंपल सा इनमें 3 फैक्टर हैं, यूज करके 27 चाहिए, तो 27 ऐसे देख लो 2 7 जा कितना आएगा 14 और ये रहा 13, 14 और 13 को बच्चों इस तरीके से यूज करो कि कितना आ जाए 27 वही माइनस का, तो दोनों के दोनों क्या होंगे नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों x, अंदर कितना आएगा x माइनस 14, इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा माइनस 13, अंदर कितना आएगा x माइनस 14 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। गॉट इट ना। अब अगला स्टेप क्या होगा, वही फैक्टराइजेशन वाला, इन दोनों में कॉमन ये है x माइनस 14 बच्चों बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 13, आपके यहाँ से क्या हो गया x माइनस 14 बराबर 0 हो गया एंड x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। x की वैल्यू होगी बच्चों 14 और x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 13, तो यहाँ से आपकी 2x की वैल्यू निकल आ रही है और दोनों वैलिड है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसका जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, तो जब आप x की जगह 14 रखोगे यहाँ पर तो y की वैल्यू बच्चों कितनी मिलेगी 13, और इस कंडीशन में जब 13 रखोगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो y की वैल्यू बच्चों कितनी मिलेगी 14। तो नंबर्स आर, लास्ट स्टेप क्या होगा, नंबर्स आर 13 एंड 14। तो आपके नंबर क्या रहेंगे 13 और 14, दोनों को ऐड करने में 27 भी आएगा, मल्टीप्लाई करने में 182 भी आएगा। यहाँ पे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए फटाफट प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे, इस एक्सरसाइज को निपटाना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर एंड सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 आ रहा है 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा 2, 2 के 3, 3 के बाद 4, मैं बोलूँ 15 कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा, 15 का कौन सा आएगा 16। तो हमेशा जो आगे वाला नंबर होता है वो एक ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4th में, लेट द 2 पॉजिटिव consecutive
इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन, ये हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, दोनों सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो यानी कि पर्टिकुलर दोनों का स्क्वायर करके सम करने पर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर कितना आना चाहिए 365, ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ। ठीक है, मैंने दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया, ऐड कर दिया, बराबर 365। सॉल्व करें बच्चों इसको, सॉल्व करने पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सिंपल है, a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, एक्स स्क्वायर बच्चों कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये 1 है बच्चों, यहाँ 365 है, इसको जब लेके आओगे बच्चों कितना बचेगा 364 बराबर 0। अब कुछ बच्चे तो यहीं पे चालू हो जाते हैं फैक्टराइजेशन करना, जबकि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन समझा चुके हैं भाई कि कहीं से कुछ कॉमन निकल रहा हो तो आसानी से निकाल लो। ठीक है, ये सारी की सारी इक्वेशन किससे कॉमन आ रही है, सब में 2 आ रहा है, तो डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से। अब जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 से इसको डिवाइड करोगे बच्चों x, 2 से इसको डिवाइड करोगे बच्चों 182, और 2 से बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 कितना होता है 0। बोलो कोई डाउट किसी को नहीं है? लो भाई साहब, पिछले क्वेश्चन में आया था 182, इस बार भी आ गया। लो फटाफट करते हैं, 182 के 2, 7 और 13 ये था, और ये 91 था। ठीक है, तो मैंने पिछली बार फैक्टर कैसा आए थे 27 चाहिए था, तो एक आ गया था 14 और 13, यहाँ भी इस बार 14 और 13 आएंगे, बस यहाँ पे क्या चाहिए इस बार 1 चाहिए, तो 14 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 13 को, तब जाके क्या आएगा 1। पिछले वाले में 27 चाहिए था, दोनों को ऐड कर रहे थे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलाया था बच्चों, एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, दोनों में बच्चों कॉमन क्या आएगा x प्लस 14 माइनस 13 बच्चों x प्लस 14, अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों x बराबर माइनस 14, इसको 0 पुट करोगे तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी 13। आप लोगों से बोला था कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है क्या, ये नहीं है, ये वाली वैल्यू होगी बच्चों x की। ठीक है, तो आपका जो आखिरी आंसर होगा, जो आखिरी लाइन होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो आपके जो होंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर, अगर एक नंबर 13 है तो 13 के जस्ट बाद वाला कौन सा होगा 14, तो वो दोनों नंबर बच्चों ये रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत डाउट किसी को भी हो कमेंट सेक्शन में लिखते चलो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों 5वें नंबर का, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कभी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो कम से कम 2 बार पढ़ें, कम से कम। ठीक है, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारा। ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इसका नामकरण कर दूं, नाम देता हूँ उसको A, B और C। क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों इसकी हाइपोटेन्यूज है 13, आपको पता है 90 के जस्ट सामने वाला वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, और यहाँ बोला गया है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोग ज़्यादातर बेस इसको मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये एल्टीट्यूड हो गया। जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। कल को बच्चों अगर मैं इसके बेस को बच्चों x मान लूँ तो एल्टीट्यूड जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा x माइनस 7। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। कल को ये 12 आएगा तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5। लो भाई मैंने आंसर ही बोल दिया, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 12। ठीक है, अब बस ये क्या है दिखावे का प्रोसीजर रह गया, बस कुछ नहीं करना। तो आप लोगों को ये बताया राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे एक चाचा लगते थे पाइथागोरस, तो चाचा लगेंगे इधर, तो यहाँ पर बाय
पहली बात तो इसमें बच्चों कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा लिख लें बच्चों अच्छे से। क्या लिखेंगे? लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC x, तो एल्टीट्यूड बच्चों कितना हो गया? x-7 एंड हाइपोटेन्यूज बच्चों कितनी है? 13 सेंटीमीटर। बेस कितना बना? x, एल्टीट्यूड कितना हो गया बच्चों? x-7 और हाइट हाइपोटेन्यूज दे रखा था बच्चों। अब क्या करना है आप लोगों को? अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे क्या लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बड़े सुनहरे अक्षरों में बाय, मैं पूरा ही लिख रहा, पाइथागोरस थ्योरम। पेपर में आपको पूरा रखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हो गया बच्चों 13 का स्क्वायर, यहाँ पे x-7 का बच्चों स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर बच्चों 49 और 2 7 जा 14x प्लस x स्क्वायर। a माइनस b का स्क्वायर को लगा लोगे इधर, x स्क्वायर बच्चों प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का बच्चों 49, इन चचा को इधर ले आते हैं बच्चों, -169 इक्वल टू में क्या हो गया? 0, देन 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0 और ये 12, 120। ठीक है, अब लास्ट स्टेप बचता है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व कर देते हैं, बट फैक्टराइजेशन प्रोसीजर लगना है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। मैंने कहा था राइट हैंड साइड में हम लोगों को देखने की आदत है। अब पूरी इक्वेशन में 2 से क्या है? कॉमन है, तो सबसे सिंपल लाइन क्या लिखेंगे बच्चों? डिवाइड बाय 2। तो जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे बच्चों 7x बचेगा, 2 से करोगे 60 बचेगा। अब 60 के फैक्टर कर लो, तो 2 से कर लो 2 30 जा, 2 से कर लो 2 18 जा, 3 से कर लो 3 5 जा, ये 5 से हो गया। तो फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। लो भाई काम हो गया हमारा। 12 और 5 को यूज़ करने पे 60 आता है, और 12 और 5 को बच्चों यूज़ कर लो 7 आ जाए माइनस का, तो माइनस का 12 होगा प्लस का 5 होगा, तो बेटा आएगा -7। इक्वेशन ब्रेक हो गई हमारी। x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x अंदर आ गया x-12। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 5 अंदर आ गया x-12 बराबर 0। देन फैक्टर आ गया बच्चों x प्लस 5 x-12 बराबर 0, x बराबर हो गया -5 एंड x बराबर हो गया बच्चों 12। इनको 0 कोड करेंगे। ये वाली वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो वैल्यू कौन सी पॉसिबल है? दैट इज 12। x की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 12। इसका मतलब क्या है? जो हमारा बेस था बच्चों वो 12 आ गया। एल्टीट्यूड हमारे पास कितना था? x-7। आप यहाँ रखो 12 - 7 बच्चों कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपको दे रखी थी 13। ठीक है, लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे हमारे शुरुआत के बच्चों ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर दिए? बैक टू बैक 5 क्वेश्चन निपटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।